हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे 10वीं का भौतिक विज्ञान चैप्टर नंबर 2 विद्युत धारा और प्रतिरोध। यह लेक्चर नंबर 2 है। तो आज हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले पार्ट 1 हो चुका है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। सबसे पहले आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिए गए परिपथ में 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 रजिस्टेंस श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। परिपथ के समतुल्य अथवा तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो आपको श्रेणी क्रम में रेजिस्टेंस का फार्मूला पता है कि R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 होता है। देखिए, श्रेणी क्रम समांतर क्रम क्या होता है? जिसमें धारा का प्रवाह एक ही रास्ता से हो, अर्थात एक ही रास्ता से धारा का प्रवाह हो, उसे हम श्रेणी क्रम कहते हैं। जैसे मैंने धारा यहाँ से प्रारंभ किया, तो जो धारा इसमें बहेगी वही धारा इसमें बहेगी, वही धारा इसमें बहेगी। तो हम कह सकते हैं कि तीनों आपस में किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में यदि ये तीनों रेजिस्टेंस जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध। समतुल्य प्रतिरोध को हम कैपिटल R से व्यक्त करेंगे, इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 को आप 10 ओम ले लीजिए, R2 को 6 ओम और R3 को 4 ओम। तो R इज इक्वल टू 10 प्लस 6 प्लस 4, या R इज इक्वल टू कितना आ गया? 20। और देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो ओम का सिंबल ये है। तो पहले क्वेश्चन का ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 ओम। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, ये आपको यहाँ पे परिपथ दिया गया है, बिंदु ए व बिंदु बी के बीच आपको समतुल्य रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पे धारा का प्रवाह I1 होगा, यहाँ पे धारा का प्रवाह I2 होगा, अर्थात यहाँ पे I1 धारा बहेगी, यहाँ पे I2 धारा बहेगी। मैंने बताया, जब धारा का प्रवाह एक ही मार्ग से होता है तो वे जो रेजिस्टेंस आपस में जुड़े होते हैं वे श्रेणी क्रम में होते हैं। लेकिन यदि धारा की दिशाएं क्या हो? 2 या 2 से अधिक हो, अर्थात एक से ज्यादा हो, तो वे किस क्रम में ऐड होते हैं? समांतर क्रम संयोजन में होते हैं। तो देखिए, यहाँ का जो 2 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ का जो 2 ओम रेजिस्टेंस है आपस में किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में तुल्य धारिता का फार्मूला क्या होता है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। माना R1 इज इक्वल टू 2 ओम व R2 इज इक्वल टू 2 ओम। चूंकि 2 ओम और 2 ओम किस क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध का फार्मूला क्या है? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि इसमें दो ही रेजिस्टेंस आपस में जुड़े हैं। तो ये किस क्रम में है? समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हैं? क्योंकि धारा का 2 मार्ग हो चुका है। आइए इसका हम वैल्यू निकालते हैं। तो 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पे 2 क्या ले लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। 2 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। 2 1 जा 1, और 1 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/2। अब देखिए, 2/2 है, कैंसिल हो करके 1 आ जाएगा। अब देखिए 1/R, ये 1/R इज इक्वल टू 1 है। अब R का मल्टीप्लाई 1 के साथ करिए, तो R और इज इक्वल टू में क्या है? 1। रेजिस्टेंस निकला है, तो मात्रा क्या हो जाएगा? ओम। तो देखिए, यहाँ पे जो कैपिटल R का वैल्यू होगा वह कितना होगा? 1 ओम होगा। तो क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा थर्ड क्वेश्चन है। देखिए कि निम्न परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पे परिपथ दिया गया है, इसमें आपको तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो देखिए, 2 ओम में धारा का प्रवाह सेम होगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे धारा का प्रवाह दो मार्गों में विभाजित हो जा रहा है, एक तो I1 हो रहा है, एक तो I2 हो रहा है। I1 इधर से जाएगा, I2 इधर से जाएगा, फिर वापस यहाँ पे I1 बन जाएगा और यहाँ से I धारा शुरुआती हुई। तो देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम आपस में किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में जुड़े हैं। चलिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 ओम व 2 ओम, इसको आप लिखिए 2 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में हैं। अब इनकी तुल्य रेजिस्टेंस क्या निकल जाएगी? 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 R2 के स्थान पे 2 है, इज इक्वल टू, इसको भी मैंने पहले सॉल्व किया है, तो 2 आ जाएगा। 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1। ये R इज इक्वल टू 1 ओम। तो मैंने 2 ओम व 2 ओम को सॉल्व किया, तो यहाँ पे कितना हो गया? 1 ओम हो गया। अब देखिए इसका फिगर दोबारा कैसे बनेगा। इसका फिगर थोड़ा सरल हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया तो कितना निकला? 1 ओम, और यहाँ पे 2 ओम पहले से था, तो ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया और ये 2 ओम हो गया। ये इसका सरल रूप है। अब देखिए ये 2 ओम, 1 ओम और 2 ओम किस क्रम में जुड़े हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्यों? क्योंकि इसमें धारा का प्रवाह एक ही मार्ग से हो रहा है। जो धारा इसमें बहेगी वही धारा इसमें बहेगी, वही धारा इसमें बहेगी। तो आइए इसका हम श्रेणी क्रम में समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R इज इक्वल टू 2 + 1 + 2, अर्थात R1 + R2 + R3, या R इज इक्वल टू 2 में 1 जोड़िए 3, 3 में 2 जोड़िए 5। क्योंकि यह रेजिस्टेंस है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम। चाहे ओम हिंदी में लिखिए फिर से इसका सिंबल बना दीजिए। तो कैपिटल R का वैल्यू कितना निकला? 5 ओम। तो निम्न परिपथ का तुल्य रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 ओम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किसी चालक का कुल आवेश, यहाँ पे दिया है चालक का कुल आवेश। आवेश को आप किससे दर्शाते हैं? स्मॉल क्यू से। तो क्यू इज इक्वल टू क्या है? 8 × 10⁻⁹ और कूलाम का सिंबल होता है कैपिटल C। अब देखिए कूलाम है जो कि ऋणात्मक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी? देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश को स्मॉल से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम के। अब देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो लिखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n का आपको वैल्यू बताना है। अब देखिए आपको Q पता है, E पता है, n ज्ञात करना है। तो आवेश का क्वांटमीकरण से अर्थात वैद्युत आवेश के फार्मूला से क्या होता है? Q इज इक्वल टू यानी, ये हमारा क्या है? सूत्र है। Q इज इक्वल टू यानी आपको यहां से n का वैल्यू निकालना है। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q तो पहले से ही है, अब यहाँ पे E इसके मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो Q/E हो गया। अब देखिए मैं Q का वैल्यू रखूंगा तो क्या है? 8 × 10⁻⁹ कूलाम, और स्मॉल ई का वैल्यू है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अब देखिए अगले स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? 0 बच जाएगा। अब देखिए 10⁻⁹, 10⁻⁹ दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 80/16 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करिए 16 से, तो क्या आ जाएगा? 5, अर्थात जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी होगी? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे समाप्त हुआ। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आज का 5 ये है,
कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4.0 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पे आपको क्या दिया गया है, प्रवाहित धारा I इज इक्वल टू क्या है 4.0 एम्पियर को हम AMP से व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्या दिया गया है, इतना मिनट में, अर्थात समय दिया गया है, समय स्मॉल टी कितना दिया गया है 1.5 मिनट। अब मिनट से काम चलेगा नहीं तो 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो 1.5 इंटू 60 तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। 1.5 का मल्टीप्लाई 60 के साथ होगा तो 90 आएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉरी अभी इसी में है, मैंने अगला क्वेश्चन गलती से कह दिया। तो देखिए इतना मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा, आवेश की गणना करनी है Q। देखिए Q का वैल्यू कैसे होगा, तो आपने फार्मूला पढ़ा है Q इक्वल टू IT से, सूत्र है Q इज इक्वल टू IT से। तो I का वैल्यू पता है, T का वैल्यू पता है, तो Q इज इक्वल टू I के स्थान पे 4.0 और T के स्थान पे 90 हो जाएगा। तो 4.0 का मल्टीप्लाई 90 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा 360। चूंकि यह आवेश है तो मात्रा क्या हो जाएगा कूलाम, तो 360 कूलाम आ जाएगा Q का वैल्यू। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 44 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर है। इसके 2 मीटर लंबे तथा 2.2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं, रो से। आइए इसको लिखते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, रो को कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है 44 इंटू 10 की पावर -8, ओम को ऐसे लिखेंगे, मीटर को स्मॉल एम से, ओम मीटर। अब देखिए इसके 2 मीटर लंबे, अर्थात तार की लंबाई दी गई है, तार की लंबाई क्या लिखेंगे, तार की लंबाई यल बराबर कितना है 2 मीटर, और क्या दिया गया है परिच्छेद क्षेत्रफल, तार का परिच्छेद क्षेत्रफल, तार का परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर 2.2 इंटू 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। आपको रो पता है, यल पता है, ए पता है, क्या निकालना है कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है, प्रतिरोध है। देखिए तार का प्रतिरोध जो कैपिटल आर होता है, इसका फार्मूला होता है रो एल बाई ए। क्या होता है रो एल बाई ए। आइए इसका हम वैल्यू रखते हैं, तो आर इज इक्वल टू रो के स्थान पे क्या हो जाएगा 44 इंटू 10 की पावर -8, एल के स्थान पर रखेंगे 2 मीटर, अपान में कैपिटल ए के स्थान पे 2.2 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिए 2 से इसको कट करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आ जाएगा 44 इंटू 10 की पावर -8 अपान में 1.1 इंटू 10 की पावर -6। अब देखिए यहां से पॉइंट हटेगा, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, ये 440 हो गया। अब 11 से इसको डिवाइड करें तो 11 चौका 44 और एक जीरो लिख लेंगे।
अब यहाँ पे 10 की पावर -8 है, अब 10 की पावर -6 को ऊपर ले जाएंगे तो 10 की पावर पॉजिटिव का 6 हो जाएगा। अब देखिए कैपिटल R इज इक्वल टू 40 इंटू 10 की पावर -2, अर्थात 10 की पावर -8 से 10 की पावर +6 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 बचेगा। या आप इसी को क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू 0.4 ओम। देखिए 10 की पावर -2 था तो मैंने पॉइंट को 2 अंकों के बाद लगा दिया था, 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया तो 10 की पावर -2 0 हो गया। तो क्या हो गया 0.4 ओम। तो बच्चों इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आने वाली नेक्स्ट वीडियो हम एक लेक्चर में इसके बचे हुए क्वेश्चन को और देख लेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।